क्या है धर्म और क्या है अध्यात्म? धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है? ये बड़े ही गहरे प्रश्न हैं जिन पर आज के इस सत्संग में हम अपने विचार, अपना दृष्टिकोण रखेंगे। किसी भाविक जिज्ञासु ने पूछा है कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? क्या दोनों को एक साथ धारण किया जा सकता है? इसी प्रश्न के उत्तर द्वारा धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इन सब गूढ़ प्रश्नों पे भी चर्चा होगी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं धर्म से। जैसे आत्मा शब्द का अधिकांशतः तथाकथित धार्मिक लोगों द्वारा गलत संदर्भ में उपयोग किया जाता रहा है, ठीक वैसा ही धर्म शब्द के साथ भी होता रहा है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि लगभग हम सभी लोग रिलीजन शब्द के, मजहब शब्द के पर्याय के रूप में धर्म शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, कर रहे हैं। आप सुनते भी होंगे और संभवतः स्वयं से व्यवहार में कहते भी होंगे कि संसार में अनेक धर्म हैं, जैसे कि ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। यह एकदम ही गलत बात है। धर्म शब्द का दुरुपयोग है। ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू आदि विभिन्न संस्कृतियां हो सकती हैं, मजहब हो सकते हैं, जिनके अपने अपने सिद्धांत हो सकते हैं, नियम एवं कानून, डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं, परंतु धर्म शब्द का इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है। यह हमारा दृष्टिकोण है। अब धर्म के विषय में श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों की चर्चा करते हैं, ताकि जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उस पर हम अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकें। गीता के सबसे आखिर में चलते हैं, जब गीता समाप्त होने को है। योगेश्वर श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। गीता के समापन पर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हुए अपने संवाद को धर्ममय घोषित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि यह पूरा संवाद धर्म से ओतप्रोत है। क्या है पूरी गीता में? क्या वह सब है जो सब कि हम धर्म के नाम पर करते हैं तथा जिस सब कुछ को हम धर्म समझते हैं? गीता यदि धर्ममय संवाद है, धर्म से ओतप्रोत है, तो गीता तो आत्म तत्व की विवेचना से भरी पड़ी है। हाँ, गीता की शुरुआत में जरूर कुछ उन बातों से होती है जिन सब कुछ को अर्जुन धर्म समझता था। गीता के प्रारंभ में ही अर्जुन कहता है, वह भी धर्म की बात कहता है, कुछ वैसी ही बातें कहता है जैसे कि हम सब भी कहते एवं समझते हैं धर्म के नाम पर। अध्याय 1 के 40वें श्लोक में वह कहता है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलकृतस्नम अधर्मो अभिभवत युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यह अर्जुन कह रहा है। स्पष्ट है कि धर्म के संदर्भ में अर्जुन की सोच संकीर्ण थी। वह एक अजीब सी बात भी कहता है इस श्लोक में कि सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा? जो सनातन हो वह नष्ट कैसे हो सकता है? यहाँ उसी के शब्दों में विरोधाभास है। अर्जुन ने कुछ परंपराओं को, मान्यताओं को धर्म के नाम की टैगिंग दे रखी थी। ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपने पालतू कुत्ते का नाम टाइगर रख देते हैं।
टाइगर नाम रख देने से कुत्ता टाइगर तो हो नहीं जाता। ऐसे ही हम जिन तथाकथित धार्मिक परंपराओं को, मान्यताओं को, विभिन्न सांस्कृतिक रीति रिवाजों को धर्म के नाम की टैगिंग दे दिया करते हैं, ये भी ठीक उसी तरीके से है। हम इन सब में आस्था रख सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं, इनका अनुपालन कर सकते हैं, इन्हें एक मजहब का नाम दे सकते हैं, परंतु ये सब करने को ही धर्म कह देना तो गलत ही होगा। श्री कृष्ण ने पूरी गीता में अर्जुन को धर्म ही धर्म सुनाया है, ना कि कुल धर्म, वर्ण संकरता जैसी बातों को धर्म घोषित किया है। इन सब बातों को तो उन्होंने अर्जुन का अज्ञान कह दिया। दूसरे अध्याय में कुछ ऐसे तरीके से उन्होंने आत्मा की चर्चा करनी शुरू कर दी, जैसे किसी छोटे बच्चों की त्रुटिपूर्ण बातों को हम एक ही झटके में गलत कहकर उसे खारिज करके उसे सही सार बात समझाने का प्रयास किया करते हैं। ठीक ऐसा ही श्री कृष्ण ने भी किया। यदि गीता धर्ममय संवाद है तो निश्चित ही इस शास्त्र में धर्म के संदर्भ में कुछ कुछ परिभाषा अथवा रूपरेखा तो होगी ही धर्म की। एक सत्संग में सब कुछ नहीं समा सकता, क्योंकि अध्यात्म पर भी अभी चर्चा करते हुए उसका धर्म से संबंध हमें बताना है, और प्रश्नकर्ता का मूल प्रश्न भी यही है। इसलिए हम गीता का एक श्लोक लेते हैं जिससे कि तात्विक रूप से धर्म का बेस, धर्म का आधार पता चल सके। यदि आधार स्पष्ट हो जाए, जहाँ से कि धर्म उत्पन्न है, जिससे कि धर्म का लेना देना है, तो धर्म के विषय में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अध्याय 14 के अंतिम श्लोक 27 में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अर्थात क्योंकि मैं ब्रह्म, अविनाशी, अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ। इस श्लोक से स्पष्ट है कि धर्म की प्रतिष्ठा स्वयं श्री कृष्ण है। ठीक ऐसा ही है। तभी गीता के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते भी हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तू संपूर्ण धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब कि अर्जुन के पास कई सारे धर्म थे, जिन सबको त्याग करके अपनी शरण में आने की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। और अभी जो 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक हमने इंगित किया, उसके अनुसार श्री कृष्ण शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा है। इन सब बातों का सार तो यह है कि धर्म की बात करनी है तो श्री कृष्ण की बात करनी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण की गोदी में बैठना ही पड़ेगा और दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन प्रश्न है कि कौन है यह श्री कृष्ण जो कि धर्म की प्रतिष्ठा है। यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। हम स्वयं को देहधारी, हाथ पैर वाला समझते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को भी कोई अवतार, कोई आकार या साकार ब्रह्म आदि समझते हैं। हम श्री कृष्ण को एक नाम रूप वाली सत्ता के रूप में कल्पित करते हैं और श्री कृष्ण से ही चूक जाते हैं। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जिन सब धर्मों को त्यागने की बात कहते हैं, वह सब धर्म क्या है, और अपनी शरण में आने को जो कहते हैं तो वह बात क्या है। आइए इन दो प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। धर्म शब्द की मौलिक परिभाषा है जो धारण किया जाता है, वह धर्म है। धार्यति इति स धर्मः, यह प्रसिद्ध संस्कृत वाक्य संभवतः हम सभी ने सुना ही होगा। आप कपड़े धारण करते हैं और कपड़े उतार भी दिया करते हैं, अर्थात धारण करने में ग्रहण संभावित होता है और उस ग्रहण की गई विषय वस्तु का त्याग भी निहित होता है। धर्म शब्द जब आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाता है
तब बात भौतिक स्तर पर ही ना होकर मानसिक स्तर पर आ जाती है। अर्थात यह कोई ऐसी चीज़ की बात हो जाती है जिसको कि मानसिक रूप से धारण किया जा सके या फिर मानसिक स्तर पर त्यागा जा सके। अब समझते हैं गहरी बातें। जो कुछ दृश्य हमें प्रतीत होते हैं उन सब की स्वयं से भिन्न स्वतंत्र सत्ता विचारों के द्वारा ही मानित होती है। पेड़ है, पहाड़ है से लेकर विचार है, क्रोध है, भूख प्यास है आदि सबको है कहने वाला केवल मात्र विचार है। हम इन विचारों को धारण करते हैं, इन्हीं की धारणा किया करते हैं। ऐसा करना ही हमें सिखाया गया है। इस सीखने में हम खुद भी व्यक्ति के रूप में धारित हो गए हैं। देह के और व्यक्तित्व के गुणधर्म हम पर लागू हो गए हैं। जैसे कोई कबाड़ी दिन भर कबाड़ बटोरता रहता है, वही उसकी आजीविका का साधन है, ठीक ऐसे ही हम भी दिन भर जब तक कि सो नहीं जाते विभिन्न नाम रूपात्मक प्रतीतियों का कबाड़ा बटोरा करते हैं और चूका करते हैं श्री कृष्ण से, जो कि अस्तित्व स्वयं है। पेड़ है, धरती है, आकाश है, शरीर है, काम है, क्रोध है के साथ में ही यदि हम यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण भी हैं, तो हम श्री कृष्ण को बौना कर देते हैं। यदि हम श्री कृष्ण को किसी नाम रूप व्यक्तित्व की परिधि में बांधते हैं, जो कि पैदा होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं या अवतार लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, तो वस्तुतः श्री कृष्ण से हम चूक जाया करते हैं। इन नाम रूपों की प्रतीति से परे वस्तुतः जो सत्ता है उसको धारण करना ही धर्म है। वह सत्ता ही श्री कृष्ण है। उनको धारण करने के लिए, उस सत्ता को धारण करने के लिए हमें क्या करना है? जिन सब को हम है करके धारण किया करते हैं, उन सब को, उन सब विषय वस्तुओं को स्वयं से भिन्न स्वतंत्र रूप से सत्तावान जानने की जो हम प्रतीति किया करते हैं, ये हमसे स्वतंत्र, हमसे भिन्न, अपनी स्वयं की सत्ता लिए हुए विद्यमान है, ऐसी प्रतीति का त्याग करना ही धर्म है। यही धार्मिक आचरण है। अध्यात्म हमें इसी के विषय में जगाता है, प्रथम सूचना देता है। प्रथम सूचना देता है इस बात की कि जो हम स्वयं के बारे में सोचते हैं, कहते हैं या सोच सकते हैं, कह सकते हैं, वह हम कदापि नहीं हो सकते। और जैसा हम संसार के बारे में सोचते हैं कि यह स्थूल रूप में हमसे अलग पृथक रूप से सत्तावान है, हमारे जानने से पृथक ये सत्तावान है, ज्ञान, हमारे ज्ञान से, हमारे जानने से यह पृथक है, वह बात भी सच नहीं हो सकती है। यह बात बताता है अध्यात्म, यह ज्ञान देता है अध्यात्म। इस विषय में अध्यात्म ही हमें जगाता है, प्रथम सूचना देता है। अध्यात्म हमें सूचित करता है कि जिस द्वैतात्मक जगत की प्रतीति हम किया करते हैं कि वह द्वैतात्मक जगत सचमुच ही स्थूल एवं स्थायी रूप से विद्यमान है, बात वैसी है नहीं। परंतु अध्यात्म द्वारा दी गई यह सूचना, ये ज्ञान एवं उपदेश की बातें हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। मेल ना खाने का कारण है बुद्धि का विकृत निश्चय कि मैं समग्र सृष्टि से अलग, एक पृथक एवं स्वतंत्र वैयक्तिक सत्ता हूँ, और इस बात का अभ्यास कि मैं देह हूँ, मैं व्यक्ति हूँ। इस कारण से अध्यात्म की बातें उस छोर पर और हमारा व्यवहारिक जीवन इस छोर पे पड़ा रह जाता है, दोनों का आपस में मेल नहीं हो पाता है। पूरी गीता इस मिथ्या ज्ञान को भांति भांति से खंडन कर आत्मस्वरूप की बात करती है, और गीता के अंत में श्री कृष्ण जब अपनी शरण में आने को बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उनका अभिप्राय लड्डू गोपाल की मूर्ति की पूजा करने से कदापि न होकर स्वयं के मैं पर अर्थात अपने स्वरूप पर आने तथा टिकने से होता है। जिस अध्यात्म के उपदेश द्वारा ज्ञान का, स्वरूप का निश्चय होता है, वह उस अध्यात्म को अपने व्यवहारिक जीवन से भी जोड़ा करता है, इस ज्ञान को वेरीफाई किया करता है। यह साधक के लिए है। जो आध्यात्मिक साधक होता है वह अध्यात्म के द्वारा
आध्यात्मिक उपदेश के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो स्वरूप का निश्चय हुआ, उस बात को, उस अध्यात्म को वह साधक अपने व्यवहारिक जीवन से भी जोड़ा करता है। जोड़ करके वह इस ज्ञान को, इस सिद्धांत को, इस बात को वेरीफाई किया करता है। यहीं पर धर्म की भूमिका आती है, अर्थात अध्यात्म को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारने की कला का नाम ही धर्म है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, यहीं पर धर्म की भूमिका आती है, अर्थात अध्यात्म को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारने की कला का नाम ही धर्म है। काल कर्म से विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न उपाय किए गए, विभिन्न साधनाएं की गई। किस हेतु से? इस हेतु से कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष में भी अध्यात्म की सुगंध मिल सके। जो बात अभी हमने कही, अध्यात्म को व्यवहारिक रूप से जीवन में ढालना। जैसे कि भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो किसी बौद्ध धर्म को अपनाने या बनाने के लिए गृह त्याग नहीं किया था, किसी अन्य बुद्ध की शरण में जाने के लिए भी गृह त्याग नहीं किया था, बल्कि अपने भीतर विद्यमान बेचैन कर देने वाली जिज्ञासाओं के अंतिम समाधान को प्राप्त करने हेतु ही गृह त्याग किया था। उन्होंने विभिन्न साधनाएं की जिनके द्वारा उनका लक्ष्य अध्यात्म था, सत्य था, ना कि कोई सिद्धि प्राप्त करना, बुद्ध बनना, शिष्य जुटाना, कोई बौद्ध धर्म बनाना उनका लक्ष्य था। उन्होंने शरीर पीड़न तप किया तो हठयोगी बनने के लिए नहीं किया, बल्कि सत्य को स्वयं के प्रति अनावृत करने के उद्देश्य से किया। परंतु कमाल की बात है कि इन सब तप, त्याग, तपस्या को करने से नहीं, बल्कि इन सब को छोड़ने से ही उनकी आगे की राह खुली। लेकिन हुआ क्या? कालांतर में लोगों ने उनकी तपस्या को ही पकड़ा, उनके निर्वाण का हेतु उसी त्याग तपस्या को ही समझा और उनकी इसी व्यर्थ की तपस्या को आचरण में डाला और इसी को महिमा मंडित कर दिया। सही बात छुप गई और यह बात प्रचलन में आ गई कि इस तपस्या के माध्यम से ही भगवान बुद्ध को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से एक पूरी परंपरा ही विकसित होती चली गई, जिसके साथ में समय समय पर कालक्रम से अन्य बातें भी जुड़ती चली गई। यह हमने एक उदाहरण दिया यह समझने हेतु कि किस प्रकार से ये विभिन्न परंपराएं विकसित होती हैं और कालांतर में मजहब का रूप ले लेती हैं, जिनको कि हम फिर धर्म बोल दिया करते हैं। जो इस परंपरा का पालन करे उसे हम एक खास धर्म का अनुयायी कह दिया करते हैं। यह पंथ हो सकता है, मजहब हो सकता है, संस्कृति हो सकती है, परंपरा हो सकती है, सिद्धांत हो सकता है, धर्म कदापि नहीं। आपका जीवन, आपकी परिस्थितियां दूसरे व्यक्ति से सदैव ही भिन्न है और आपको अध्यात्म को केंद्र में रखकर इन्हीं परिस्थितियों में उसका व्यवहारिक पक्ष स्वयं को अध्यात्म में प्रतिष्ठित करने हेतु तलाशना होता है। इस तलाश में आप जो भी उपाय करें वे सब उपाय धर्म हो जाते हैं, धर्ममय हो जाते हैं, क्योंकि आप धारण करना चाहते हैं सत्य को, आप धारण करना चाहते हैं अध्यात्म के मर्म को, जिसका कि लक्ष्य स्वयं को खाली कर लेने से है, ना कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए आदि बातों को करने से। इस महत्वपूर्ण बात को स्पष्ट करने हेतु एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि भारतवर्ष में तंत्र की परंपरा है। तंत्र का मार्ग पूरी तरह से प्रयोग का मामला है। तंत्र की विभिन्न विधियों के केंद्र में अध्यात्म है। जैसे कि ब्रह्म निर्विशेष है तो उस निर्विशेष ब्रह्म के लिए शुद्धता एवं अशुद्धता इन दोनों से परे होना होगा और वह ब्रह्म मैं हूँ, वह मेरा स्वरूप है। इस बात के निश्चय के लिए साधक जिन वस्तुओं को हम अशुद्ध समझते हैं, चाहे वह मांस, हड्डी, विष्ठा आदि ही क्यों ना हो, उसे वह साधक, एक अघोरी साधक, अशुद्ध नहीं समझता। वह किसी को शुद्ध और किसी को अशुद्ध इस प्रकार से वर्गीकृत नहीं करता। यह एक प्रकार का साहसिक प्रयोग होता है जो कि उसे उसके व्यक्तित्व से परे, देह से परे होने में उसके अनुसार मदद किया करता है। उसका उद्देश्य अध्यात्म है, स्वरूप है, तो उसका यह उपाय हम सब लोगों की दृष्टि में घृणित होते हुए भी उसके लिए धर्म है।
यह बातें अटपटी लगेंगी। हम कामना से ग्रस्त हो जो कुछ भी धर्म के नाम पर करते हैं, फिर वह चाहे मन्नतें मांगना हो, दंडवत करते हुए किसी तीर्थ स्थान पर जाना हो, कोई मंत्र जाप या साधनात्मक अनुष्ठान करना हो, वह सब का सब अधर्म है, ना कि धर्म। क्योंकि हमारा उद्देश्य अध्यात्म नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारी कामना है, जो कि पवित्र ना होकर अपवित्र है, स्वरूप का निश्चय कराने वाली ना होकर व्यक्ति भाव में बांधने वाली है। यदि केंद्र में अध्यात्म है तो हमारे द्वारा किए गए सब कर्म धार्मिक कर्म हो जाते हैं, धर्म हो जाते हैं। हमारे जीवन का व्यवहारिक पक्ष अध्यात्म से संयुक्त हो जाता है। और यदि केंद्र में अध्यात्म नहीं है तो चाहे हम कुछ भी करें, चाहे उसे कितना ही धर्म का नाम दे, अध्यात्म का नाम दे, वह सब कुछ अपवित्र है, अधर्म है। इस चर्चा को निष्कर्ष की ओर ले जाते हुए हम इतना ही कहेंगे कि मूल में है अध्यात्म, केंद्र में है अध्यात्म। पहले इसको समझना है, अपने लिए बुद्धि का निश्चय प्राप्त करना है कि वस्तुतः मेरा स्वरूप क्या है और संसार का स्वरूप क्या है। जहाँ यह समझ परिपक्व हुई, अनुभवात्मक रूप से परिपक्व हुई, एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग आई, तो उस सांसारिक व्यवहार में इसको ढालना है। जो भी हम उपाय करेंगे वह इस सांसारिक व्यवहार में ढाल करके जीवन मुक्त हो जाने के विभिन्न उपाय बन जाएंगे। ऐसा करना ही धार्मिक आचरण है, अर्थात जीवन ऐसे जीना कि मैं नहीं, मुझसे यह समग्र अस्तित्व ही जीवन को जी रहा है। इसी का नाम है धर्म। इसी में आ जाता है निष्काम कर्म योग। आपने अपने प्रश्न में पूछा कि क्या धर्म और अध्यात्म दोनों को धारण किया जा सकता है, तो इसके विषय में उत्तर यही है, अध्यात्म को तो है समझना और धर्म है उस समझ को अपने जीवन के व्यवहारिक पक्ष में क्रियान्वित करना। इस क्रियान्वयन में ही धारण करना होता है सत्य को, धारण करना होता है सत्य दृष्टि को, उन विभिन्न उपायों को, उस ज्ञान दृष्टि को जिसके द्वारा बदलता है, जिसके द्वारा रूपांतरित होता है हमारा जीवन, जिसके द्वारा सुलझती है हमारी बुद्धि की गांठें, जिसके द्वारा मिलती है हमें हमारी शांति, जो कि कहीं खोई नहीं है बल्कि सदा विद्यमान है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।